पता है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम हर चीज़ में उलझे हुए हो। तुम पूरे दिन फ़ोन चलाते हो, रील्स स्क्रॉल करते रहते हो और लोगों से चैट करते रहते हो। इन सब के बीच में तुम खुद को खो चुके हो। लेकिन सोचो, अगर तुम 21 दिन के लिए गायब हो जाओ ना, तो तुम वो बन सकते हो जो तुम सिर्फ सोचते हो। पता है, एक मोड होता है मोंक मोड। ये कोई ट्रेंड नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है। जिस तरह से एक मोंक दुनिया से दूर रहकर खुद को बनाता है ना, वैसे ही मोंक मॉडल में तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर खुद को रिबिल्ड करते हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो, तो कोई भी रास्ता तुम्हें भटका देगा। इसलिए अपने गोल को क्लियर रखो और अपने सामने लिखो कि तुम क्या बनना चाहते हो और कितने टाइम में बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। अब यहाँ ध्यान रखना कि क्लियर गोल मतलब क्लियर होना चाहिए। सपोज अगर तुम्हें पैसा कमाना गोल है, तो तुम ये मत बोलना कि मुझे पैसा कमाना है, बल्कि तुम ये बोलना कि मुझे 1 साल के अंदर 1 लाख पर महीने कमाना है। ये क्लियर गोल है। और जब तुम अपने गोल को क्लियर रखते हो ना, तो तुम्हारा माइंड बहुत ही क्लियर ढंग से उस चीज़ों पे काम करता है। इसलिए अपने माइंड को कभी भी उलझाना नहीं है, चीज़ें बहुत सिंपल रखनी है और एकदम क्लियर रखना है। स्टेप 2 है विजुअलाइजेशन। इसमें क्या है ना कि तुम हर दिन कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद करोगे और खुद को उस लेवल पर देखोगे जहां तुम जाना चाहते हो। जैसे तुम अगर चाहते हो कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो अपनी बॉडी को उस तरह से विजुलाइज करो। तुम्हारा जो गोल है, तुम जो लाइफ में बनना चाहते हो, जो तुम्हारी ड्रीम है, जब बार बार तुम अपने सेल्फ फ्यूचर को विजुलाइज करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हें उस दिशा में पुश करेगा। और स्टेप 3 है रिमूव डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें मोटिवेशन की नहीं, इलिमिनेशन की ज़रूरत है। तुम्हें सोशल मीडिया को लिमिट करने की ज़रूरत है। उन फालतू दोस्तों से दूरी बनाने की ज़रूरत है जो अपने साथ साथ तुम्हें भी ले डूबते हैं। तुम्हें अननेसेसरी काम को बिल्कुल कट कर देना है। याद रखो, हर एस जो तुम दुनिया को बोलते हो ना, वो तुम्हारे गोल को नो होता है। और स्टेप 4 है बिल्ड अ किलर रूटीन। अपनी बेपरवाह जिंदगी को ना डिसिप्लिन से बांधो। सुबह जल्दी उठो, कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन करो, 2-3 घंटे डेली डीप वर्क करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, काम को एक लिमिटेड टाइम में करना सीखो। जैसे तुमने डिसाइड किया कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, वो 2 घंटे तुम्हारे फिक्स टाइम पे होने चाहिए। उन 2 घंटों के बाद तुम 30 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। ये रूटीन तुम्हें बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। और स्टेप नंबर 5 है हेल्थ इज पावर। जब तुम्हारी बॉडी ही साथ नहीं देगी ना, तो तुम जीतोगे कैसे। तुम डेली जंक फूड खाना बंद करो, प्रॉपर 7-8 घंटे की स्लीप मेंटेन करो, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है। जितना तुम एनर्जेटिक फील करोगे, उतना ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और स्टेप नंबर 6 है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। मोंक मोड कोई एक दिन का गेम नहीं है, इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो और छोटी विन को सेलिब्रेट करो। सोचो तुम एक पहाड़ चढ़ रहे हो और तुम्हारे पास एक बैग है, लेकिन उसमें लिमिटेड चीजें ही जा सकती। अब क्या तुम उसमें गेम, फोन और बेकार की चीजें भरोगे? अगर तुम उसमें बेकार की चीजें भरोगे तो तुम ऊपर ही नहीं पहुंच पाओगे। लाइफ भी वैसी ही है। तुम्हारा दिमाग एक बैग है, उसमें फालतू की चीजें मत भरो। जिस दिन तुम मोंक मोड में चले गए ना, उस दिन से तुम बदलना शुरू हो जाओगे। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो ना, तो आज से और अभी से मोंक मोड ऑन करो। और याद रखो, डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो तुम्हारे सपनों की रियलिटी से जोड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन को अपना तकिया कलाम बना लो। डिसिप्लिन कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए।